ठीक है, आगे सब ज्वाइन हो गए सब, जल्दी जल्दी हो जाओ, है ना। चलो अभी देखो क्वेश्चन देखना, रिकॉर्डिंग तो लिखा था, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, देख लेते देखिए तो क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ, हाँ पॉज रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक है बच्चे, अब देखो क्वेश्चन देखो, हाँ बोलो क्या डाउट है, बोलो क्या डाउट है, आवाज आ रहा है कि नहीं? अरे भाई आ रहा है सर। ठीक है, चलो देखो अभी जो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना, अभी क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 7, नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 500 ग्राम ब्लू विट्रॉल। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इतना अच्छा क्वेश्चन दे रहे तुम लोग को, तुम लोग पूरा एकदम हैप्पी हैप्पी जाओगे अगर समझ में आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 500 ग्राम ब्लू विट्रॉल। पहले तो पहले मोल निकालो, मोल का फॉर्मूला, ये क्या है, वेट है, ये क्या है, वेट है। अब बताओ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, कल बोले थे विथ रिस्पेक्ट टू वेट, क्या बोले थे, मोल इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम। और ब्लू विट्रॉल का मोलिकुलर वेट बोलो, कौन बोलेगा, हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में ही बोले थे, बोलो फर्स्ट सेकंड क्लास में ही बोले थे हम। 96 कॉपर का हम लोग बोलते थे 3250 देखो कॉपर का कॉपर का 64 63.5 होता था, लेकिन हम लोग कितना लेंगे, सल्फेट 64, सल्फर का कितना लेंगे 16, 4 ऑक्सीजन है, सॉरी ये 32 होगा, है ना, तो 4 इंटू 16 प्लस, 250 देखो हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, 64 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 5, ये 5 प्लस होगा, तो हम बोले ना कि 1 कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर, तो प्लस लिखेंगे, इंटू वाटर का मोलिकुलर मास 80, टोटल ऐड कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 250, तो 250 से डिवाइड कर देंगे, कितना मोल आया, ये ग्राम था, कैंसिल हो जाएगा, कितना मोल आएगा, कितना मोल आएगा, 2 मोल। अभी बोलो ये कितना मोल, ये कितना मोल ब्लू विट्रॉल लिखे हैं, 3 या 5, ये 3 मोल ब्लू विट्रॉल लिखे या 5 मोल लिखे, ये 1 मोल। 1 मोल, वेरी गुड ना, 3 है ना 5 है, एक्सलेंट, वाह वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, 1 मोल ब्लू विट्रॉल कंटेन कर रहा कितना मोल ऑफ वाटर, कंटेन कितना मोल ऑफ 5 वाटर, मोल। 5 मोल, तो 5 मोल ऑफ वाटर कितना में निकालना है, 500 ग्राम, तो 500 ग्राम कितने मोल के बराबर हुआ, 2 मोल, 2 मोल। तो 2 मोल ब्लू 10 विट्रॉल कंटेन कितना आ जाएगा, 10 मोल। 10 मोल ऑफ वाटर, 10 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता, इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, चलिए इसी में थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आया, पहले बोलो ये समझ में आया या नहीं हुआ, सेकंड क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे, बोलो समझ में आया। समझ में आया, किसी को डाउट है, किसी को भी नहीं सर, किसी को भी अगर किसी को लग रहा है कि सर मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्लास में बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बोलो बोलो, तो पर्सनली फोन करके समझ में आया क्या, ठीक है, अगर किसी को थोड़ा सा भी लगेगा तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फोन करके भी पूछ सकता है, एकदम पढ़ने के लिए डरना नहीं है, नहीं पढ़ने का बहुत बहाना है, ठीक है, चलिए पढ़ने का कोई बहाना नहीं होता है। कोई बोलेगा सर मेरा तबीयत खराब हो गया था, मेरी नानी आ गई थी, मेरी फुआ आ गई थी, तो सब पढ़ाई नहीं कर, तो पढ़ाई समझ के में लिए, आया क्या, हाँ पढ़ाई के लिए
सबको छोड़ देना, और किसी और के लिए पढ़ाई को मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारे लाइफ में हमेशा रहेगा। चलिए, अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, इसी में क्वेश्चन 2 नंबर बोलता है, फाइंड द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। अब बोलो, तो कितना मोल आया, कितना मोल आया था? 2 मोल था। कितना मोल? 2 मोल 2 मोल की 10 मोल था। 10 मोल आया था वाटर। 10 मोल था सर। हम लोग को निकालना था ना, तो हमको निकल गया 10 मोल वाटर, 10 मोल वाटर। अब बताओ 1 मोल वाटर का मास कितना होता है? 1 मोल वाटर का मोलर मास, मोलर मास बताए थे 1 मोल वाटर 18 ग्राम, याद है ना? यस सर। बोले थे हाँ, यू का यूज करना है ग्राम। तो 10 मोल में कितना आएगा? बोलो। 180 ग्राम। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मन खुश हो जाएगा। ठीक है, बहुत इतना अच्छा क्वेश्चन दूंगा, मन खुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर ऑफ moles of water. Find the number of moles of water in 290 ग्राम। देखो क्या लिख दिए हैं, पीओपी। एंड आल्सो फाइंड, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। फिर हम ट्रिक देंगे, अभी कंसेप्ट में जा रहे हैं, फिर हर क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हो बताइए। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इन 290 ग्राम पीओपी एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। चलो, तो पीओपी का फॉर्मूला बोलो। प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 2H2O। हाफ H2O। हाँ, ये CaSO4 डॉट हाफ H। सही है। अभी बोलो, स्टेटमेंट बोलो। 1 मोल प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना मोल वाटर है? 1 मोल, हाफ मोल। 1 मोल पीओपी कंटेन हाफ मोल ऑफ वाटर। ये सही स्टेटमेंट है ना? 2 मोल 1 मोल पीओपी कंटेन। अब बताओ मोल निकालो पहले। मोल इक्वल टू क्या होगा? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय molecular weight. वेट कितना है? वेट कितना है? वेट 290। Weight है 290 और इसका मोल, 20 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट याद है? क्लास सेकेंड जाइए। 145 169 145 145 याद है? आप निकाल लीजिएगा। कैल्शियम का 145 कैल्शियम का 40, सल्फेट का 96 40 प्लस उसका हाफ 96 इंटू हाफ उसका आ जाएगा। हाफ तो ये कर देंगे 145। कितना मोल आया? 2 मोल। चलो, 1 मोल पीओपी में कितना मोल वाटर है? 1 मोल पीओपी में कितना मोल वाटर है? हाफ मोल। हाफ मोल हाफ मोल। तो 2 मोल पीओपी में कितना होगा? 1 मोल। 1 मोल ऑफ वाटर होगा। तो ये निकल गया, ये निकल गया। अब आंसर 2। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलो। 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है? 1 मोल में हाफ हे भगवान, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल 1 1 मोल में। molecule। 1 molecule। 1 अरे हाफ बेटा, Na। नहीं 1 मॉलिक्यूल है ना, 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल। तो बताए थे बेटा, नहीं बोले थे क्या? कितना आएगा? तो आंसर होगा 1 मोल कंटेन 1 मोल इक्वल टू Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सही है या गलत है? सही है या गलत है? पहले बोलो। सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इस तरह क्वेश्चन होमवर्क देंगे, आप बनाइएगा थोड़ा। चलिए, है ना, क्वेश्चन और थोड़ा क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि नहीं?
यस सर। चलिए ठीक है, मिटाते हैं फिर इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो चलिए क्वेश्चन देखिएगा, है ना, क्वेश्चन है ना, देखो द मास ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, द मास ऑफ 1 into 10 का पावर 22 molecule of CuSO4.5H2O is, बनाओ इतना मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, बोलो। अभी समझो पहले, ये क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो, अगर मान लो लिखते हैं CuSO4.5H2, ठीक है, इसका मोलर मास कितना होता है बेटा, अभी निकाले थे 250. तो 250 ग्राम, या क्या होगा, ग्राम, ग्राम. ग्राम पर मोल, ये कितने मॉलिक्यूल के लिए हुआ, ये कितना, 1 molecule. एक मोलेकुल के लिए हुआ। एक मोलिक्यूल, ये हुआ मोलिक्यूल 1 मोल के लिए, नॉट 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल के लिए तो यू होगा ना, 1 मोल। 1 मोल कॉपर सल्फेट, कल बताए थे 1 मोल इक्वल टू ग्राम मोल, ग्राम मोलिक्यूल इक्वल टू मोलिकुलर वेट, सब बोले थे। अब बताइए 1 मॉलिक्यूल में कितना, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, 1 मोल Na molecule. Na मॉलिक्यूल, तो 6.022 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। तो हम बोलो ये, अब इतना मॉलिक्यूल ये निकालना था, देखो तो 6.022 10 का पावर 23 molecule of CuSO4.5H2O इक्वल टू 250 ग्राम। ये सही है या गलत है, ये नहीं है, सही है। तो हमको निकालना कितना, इस मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, इस मॉलिक्यूल के लिए निकालना है। तो 1 into 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट कितना आएगा, 250 10 का पावर 22 बाय 6.022 10 का पावर 20, ये कैंसिल, कितना होगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, कितना जाएगा 250, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.7 10 का पावर -2 into 250, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा ग्राम, हो जाएगा ना। या इसको सॉल्व करके हम वहीं पर ग्राम कर देते, आप सॉल्व कर, ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया या नहीं। चलिए अभी आता है क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग बनाइए क्वेश्चन नंबर 10, बोलो और एक बार बता सर नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देते हैं, फिर से नया क्वेश्चन देते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 फिर से आ गया, क्या बोला था कि 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4.5H2O कितना ग्राम के बराबर हो, यही ना था क्वेश्चन, यही ना था। चलो क्वेश्चन हम सब लिख दिए, अभी बोलो ग्राम में CuSO4.5H2O ग्राम में बोला है, इसका मास कितना होता है, इसका मोलर मास 250 ग्राम पर मोल, 250 ग्राम पर मोल। अभी बोलो, है ना, अभी बोलो ये कितना मोल के लिए हुआ, तो ये हुआ 1 मोल के लिए. 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, Na molecule. कितना मॉलिक्यूल, सही है ना। तो हम लोग अब इतना मॉलिक्यूल के लिए निकालना था, इतना मॉलिक्यूल का मालूम है, तो 6.022 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4.5H2O इक्वल टू 250 ग्राम। तो 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल, उसको सॉल्व कर दीजिए, अपना सॉल्व करके लिखते रहिए जो आएगा, है ना। समझ में आया, हो जाएगा आंसर, सॉल्व कर लीजिएगा इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अभी समझ में आया सबको, क्वेश्चन नंबर 10
हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द mass of one molecule of glucose, जल्दी बोलिए, in gram. Find the mass of one molecule of glucose in gram. जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोलो, क्वेश्चन नंबर 10 बोलो जल्दी से। Find the mass of one molecule of glucose, one molecule of glucose in gram. 180 जो बोलेगा समझ में आएगा हमको। 180 180 देखते हैं। one of the student is saying that 180 gram। मुझे नहीं मालूम आंसर सही है गलत है, तुम लोग को मारेंगे बेटा, एकदम मारूंगा मैं, फालतू बात बोलोगे तुम। क्या बोल रहे हो, इतना पढ़ा दिए तुम लोग को फिर भी 180 बोल रहे तो रॉन्ग है ना बेटा। चलिए ग्लूकोज बोलिए, फॉर्मूला बोलो ग्लूकोज का। C6H12O6, इसका मोलर मास कितना हो? उसका मोलर मास होगा 180 ग्राम। 180 ग्राम। अब बताइए कितना मोल के लिए हुआ, कितना मोल के लिए हुआ? 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है? 1022 into 10⁻²⁴। अब निकालना कितना था? 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालना था 1.67 into 180 कितना गलत हो गया into 10 to the power 6.022 10 2 का पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ 1.67 into 10 to the power -24 ग्लूकोज इक्वल टू 180 ग्राम। 23 होगा माइनस। तो 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना होगा? 180 बाय Na ग्राम कर दो। तुम लोग क्या बोल रहे थे? 180 क्यों ऐसे बोल रहे थे? हैं? 180 into 10 1. अभी ठीक हुआ? 67 into 10 to the power -24 1.60 अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ सर। चलिए, किसी को डाउट है? समझ में आया। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। अभी पूछते हैं, अभी हम इसके आगे वाला नहीं पढ़ाएंगे, अभी हम केवल क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि इसके आगे वाला अगले क्लास में। फाइन सर करेक्ट वैल्यू में तो निकलना पड़ेगा है ना? 180 बाय Na जो है वो सॉल्व कर लो ना। देखो चलो सॉल्व कर लो ना, सॉल्व कर लो इसको। कर दे क्या कर लोगे सब, तुम लोग टैलेंटेड हो इसलिए तो मालूम है, कर दूंगा। 180 बाय 6.022 10 टू का पावर 23। देखो बेटा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करके 1.67 इसको लिखे तो सॉल्व करके 180 1.6 10 टू का पावर -23। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं? 180 सर कर लेंगे। नहीं, मैं कर दूंगा, तो कर लोगे तो 180 इंटू 1.66 तो 298.8 29 ये आ जाएगा आपका जाकर के 298.8 10 टू का पावर -20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी तुम लोग अभी नेक्स्ट में नया क्लास में अच्छी चीज पढ़ाएंगे सर। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से। फाइंड द मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, बीट फर्स्ट, बीट सेकेंड, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, बीट जल्दी से बना, जल्दी से, टाइम मत करना। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जल्दी से बोलो, जल्दी से, क्विक, एकदम 10 सेकेंड लगना चाहिए, ज्यादा नहीं। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालना है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है ना। और क्वेश्चन नंबर 4
6.022 10 टू का पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालना है। चलिए 4 क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन जल्दी बनाओ, जल्दी बनाइए। चलो कोई बना? फर्स्ट नंबर 1 ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ? कल हम बताए थे। एन है Na. अरे माँ वो तो एटम होगा ना बेटा। Sir, 1 atom will be 16 gram. 1 ग्राम 16 1 ग्राम 16 एटम, ग्राम। हाँ 1 ग्राम 16 ग्राम। एटम का वेट किसके बराबर होगा? एटॉमिक वेट के बराबर होगा। और एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल। कितना इजी था। चलो बोलो अब सेकंड नंबर का क्या आंसर होगा? तो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम 32 gram. ए मारेंगे अभी। 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम। 16 दोनों का 16 सेम आंसर सर। होगा। चलो अभी ये बोला 1 मॉलिक्यूल है ना, तो 1 मॉलिक्यूल मतलब ये हुआ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, इक्वल टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 32 ग्राम पर मोल। 32. कैसे फंस जाते हो? चलो इसको बनाओ, फोर्थ नंबर बनाओ जल्दी से, जल्दी से फोर्थ नंबर बनाइए, जल्दी से फोर्थ नंबर बनाइए। 32 1.67 into 10 to the power minus 24. 13 gram. 13 ग्राम 10 ग्राम। सोच के बोलो। हाँ सर 10 ग्राम। हाँ 10 ग्राम. देखो सबका 10 आंसर ग्राम। की कोई बोल रहा है 13 ग्राम, कोई बोल रहा है 10 ग्राम, कोई बोल रहा है 16 ग्राम, मतलब जिसका जो मन आ रहा है नहीं वो बोल सर दे रहा 10 है। ग्राम होगा। कोई नहीं बोल सर 10 ग्राम. कोई बोल देगा चिकन चावल, कोई बोल देगा मटन चावल, इसका मतलब हुआ क्या? अरे 20 भाई होगा सर, देखो बेटे एक लड़का बोल दिया 20 होगा। देखो क्या बोल रहा है? 20 कोई होगा एक ही सर मेरा तो 10 होगा. 10 होगा. मॉलिक्यूल। आई बताओ। मॉलिक्यूल O2 मतलब अणु। मॉलिक्यूल बोला था O2 होगा। ये था O2। मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन। हेलो सर। हाँ बोलो हेलो बेटा। सर, सबको हाँ म्यूट बोलो। कर दीजिए ना सर, अरे म्यूट कर दीजिए सब सबको, अरे म्यूट सुना ही करने नहीं से दे रहा कुछ। अच्छा बताओ, तुम अगर मूवी देखने जाओगे और मूवी को म्यूट कर देंगे तुमको समझ में आएगा? तो ये खुद का कुछ भी ये समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि हल्ला आपस में डिसाइड करना कि हल्ला नहीं करना। हमको उसका नाम बोलो कि ये हल्ला कर रहा है, मैं उसको डांटता हूँ, ठीक है? हल्ला मत करो। चलो अभी देखो बेटा, है ना? अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ये मोलर मास जो होगा, इसका जो मोलर मास होगा बेटा कितना होगा? ये खुद बोलो। चलो 32 ग्राम। 32 ग्राम. 32 ग्राम। 32 ग्राम. ये कितना मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कितना मॉलिक्यूल के लिए? 10 1 कितना मॉलिक्यूल? ठीक है। तो अगर हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो आपस में इतने भी आदमी हैं, देखो कौन किसको बुला रहा है? ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। 6.0 टू 10 टू का पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। कितना मॉलिक्यूल का निकालना था? 6.022 10 टू का पावर कितना मॉलिक्यूल था? 22 निकालो कितना आएगा? तो 32 इंटू 6.022 10 टू का पावर 22 6.022 10 टू का पावर 23। ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैन हाँ, सर। कितना जगह? 1. किसी का सही नहीं हुआ, किसी का सही हुआ, किसी का सही नहीं हुआ। बताओ कैसे होगा? देखो इसका मतलब क्या? देखो जितना चीज पढ़ा दिए उस क्वेश्चन को फिर से बनाइए और आज हम क्वेश्चन होमवर्क में भेजेंगे, ठीक है? उस क्वेश्चन को बनाइएगा, चलेगा? चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर। वेलकम सर. थैंक यू सर। Thank you sir. थैंक यू सर.